हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, और आज हम लोग फिर से आ गए ईवीएस क्लास 8 सितंबर 2026। ईवीएस की क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। और आज उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं कड़म मलेश्वरी वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन छूटे ना, और सभी चीजें हम लोग नोट कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे से एक कलम और कापी अपने पास रखिए, और ईवीएस का जो कंटेंट है, आपको एक कंटेंट में कंटेंट भी आपका एक प्रकार से समझ लीजिए चल रहा है। ठीक है, तो आप आज आप लोग कर्णम मलेश्वरी के बारे में नोट करेंगे और सारी चीजें हम एक एक करके नोट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी, चलिए इन्हीं के विषय पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की, कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इनके पिताजी, इनके और इनके पिता हवलदार थे, हवलदार थे, आप मैं लिख लीजिए। कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इनके पिता हवलदार हैं। और आगे देखते हैं, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। कर्णम मलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर महिला है। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट उठाना शुरू किया। कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीता या जीती थी। कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी वर्तमान में 130 केजी का भार उठा सकती है। इनकी चार इनकी चार बहनें थी, वे भी वेट लिफ्टर हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग कर्णम मलेश्वरी के विषय में बात कर रहे हैं। और ये जो कर्णम मलेश्वरी है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जो कर्णम मलेश्वरी है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला है और इनके पिता हवलदार हैं। इनके पिता क्या है? इनके पिताजी हवलदार हैं। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। कर्णम मलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर महिला है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। और कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मलेश्वरी के पिताजी क्या हैं? तो ये हवलदार हैं। कर्णम मलेश्वरी के पिता जी क्या है? हवलदार हैं। कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। देखिए, इन्होंने 12 वर्ष की एज में, क्या इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट को उठाना शुरू कर दिया था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट को उठाना शुरू कर दिया था। कौन? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है और इनके पिता हवलदार हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये जब 12 वर्ष की थी तभी से वेट उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मलेश्वरी
भारत के बाहर कितने मेडल जीती हैं? तो 29 मेडल, 29 मेडल इन्होंने जीता है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, भारत के बाहर। कर्णम मल्लेश्वरी वर्तमान में 130 केजी का भार उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वर्तमान में कितने केजी का भार उठा सकती हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी वर्तमान में 130 केजी का भार उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वर्तमान में 130 केजी का भार उठा सकती हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी 4 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं कर्णम मल्लेश्वरी? तो कर्णम मल्लेश्वरी 4 बहनें हैं और वे भी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वे भी एक वेट लिफ्टर है। तो एक कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट था हमने नोट किया, हमने उसको अच्छे से रिवीजन कर दिया। आप लोग एक बार अच्छे से लिख कर और उसे समझ जाइए। फिर से एक बार सुन लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला है। इनके पिताजी हवलदार हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला है। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट को उठाना शुरू कर दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? तो उन्होंने 29 मेडल जीती। कर्णम मल्लेश्वरी वर्तमान में कितने केजी का वेट उठा सकती है? तो 130 130 केजी का वेट कर्णम मल्लेश्वरी उठा सकती है। इनकी 4 बहनें हैं, वे भी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट करिए। जो चीजें समझ में ना आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको जरूर बताएंगे। सारी चीजें क्लियर चल रही हैं और आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं मधुबनी चित्रकला। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मधुबनी चित्रकला ये जो है ये बिहार से है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी से फैली हुई है। कहाँ से? बिहार में एक स्थान है मधुबनी। कहाँ से? बिहार में एक स्थान है मधुबनी और वहीं से ये मधुबनी चित्रकला फैली हुई है। तो बिहार में एक है मधुबनी जो स्थान का नाम है और वहीं से ये मधुबनी चित्रकला फैली हुई है। ये मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला कैसी चित्रकला है? तो ये बहुत पुरानी चित्रकला है। ठीक है, त्योहार में घर के आंगन या दीवारों, त्योहार में घर के आंगन या दीवारों पर यह चित्रकला बनाई जाती है। अगर कोई त्योहार हुआ, जैसे कि हम लोग साफ सफाई करते हैं, रंग पेंट करते हैं, तो वहां पे जो होता है वहां पे यही चित्रकला आंगन या दीवारों पर बनाई जाती है। तो ये कहाँ पे है? बिहार मधुबनी में। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चावल के घोल का निर्माण हमें चाहिए। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तु चाहिए? देखिए, चावल के घोल चाहिए, नील चाहिए और या हल्दी मिलाकर हम इसे तैयार करते हैं। तो चावल के घोल, नील या हल्दी से हम ये मधुबनी चित्रकला का निर्माण करते हैं और यही बनाते हैं। ठीक है, मधुबनी चित्रकला में इंसान क्या क्या होते हैं? इंसान होगा, जानवर होगा, पेड़ होगा, फूल होगा और तथा मछलियां होंगी। तो इंसान, जानवर, पेड़, फूल तथा मछलियां बनाई जाती हैं किसमें? मधुबनी चित्रकला में। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करिए और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ फूल को देखेंगे और उस फूलों से बनाई जाने वाली डिश जो है आपको हम बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे, किस राज्य में बनती है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनती है। कहाँ पे बनती है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनती है कचनार के फूल की सब्जी। और अगर हम बात वहीं कर लें सहजन के फूल की, तो ये जो सहजन के फूल की सब्जी है ये महाराष्ट्र में बनता है। ये महाराष्ट्र में बनता है। तो सहजन के फूल की सब्जी कहाँ पे बनता है? तो महाराष्ट्र में बनता है। और कचनार के फूल की सब्जी जो है वह उत्तर प्रदेश में बनती है। केरल में केले के पत्ते की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के पत्ते की सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पे बाबू? केरल में। केरल में केले के पत्ते की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। आइए, गुलदावरी और जीनिया, जो ये गुलदावरी है और जीनिया है, ये फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला जो है वह इत्र के लिए फेमस है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे इत्र बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में इत्र बनाई जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। ठीक है, इसका पीडीएफ चलिए देखिए सर, यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और जितनी सारी बातें आपको लिखवाई आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और फिर हम कल मिलेंगे और कल फिर नए टॉपिक के साथ इसी में हम जुड़ते चले जाएंगे, वन लाइनर ट्यूटर तैयार कराते चले जाएंगे।
आप 1 से 2 बार अगर ये नोट्स रिवीजन कर लेंगे तो कंटेंट में आप ये इतना समझ जाइए कि 15 में से आप 12, 10, 10, 12 इतना आपको मिलना तय हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम ऑनलाइनर के माध्यम से आपको ईवीएस में करवा देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना देखभाल करिए और अच्छे से पढ़िए।